नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संज्ञा जो आपका पाठ है उस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है कि कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। दोस्तों, संज्ञा के भेद हमने आपको बताया था कि संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, जिसमें आपको हमने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो कुंज हो गया, परिवार हो गया, सेना हो गया, ये सभी जो हैं समूहवाचक संज्ञा हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही होगा। कुंज जो है ये आपका एक समूहवाचक संज्ञा है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कोयला जो है, दूसरा प्रश्न देखिए, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। यानी कि कोयला जो है वो किस संज्ञा का भेद है। तो ये जो है आपका डी होगा ऑप्शन, जातिवाचक संज्ञा होगा। ये डी ऑप्शन होगा आपका जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3, सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। कि आपको बताना है कि सोना चांदी जो है ये कौन सा संज्ञा है। तो दोस्तों सोना चांदी जो है ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, सी, सोना चांदी जो है ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न है, सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। तो सुंदरता, ता जो है ये एक तरह का प्रत्यय है दोस्तों, और प्रत्यय वाले जितने भी संज्ञा होते हैं वो सभी के सभी भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि सुंदरता में सुंदरता जो है ये भाववाचक संज्ञा का ही भेद है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। तो इसमें डी ऑप्शन होगा दोस्तों, डी जो होगा ये ऑप्शन सही होगा। महेंद्र जो कि एक लड़का का नाम है, तो लड़का जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। बाकी सब जातिवाचक संज्ञा है। आपका शिक्षक जातिवाचक संज्ञा, विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा, मंत्री जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन होगा इसमें महेंद्र, डी। यानी कि महेंद्र जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और बाकी सब जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए प्रश्न संख्या जो है वो 6 को देखते हैं दोस्तों कि बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, द्वैत्व, जहाँ भी त्व आ जाए या ता आ जाए या पन आ जाए, ये सब इसका पहचान है दोस्तों। कि जितने भी प्रत्यय पे समाप्त होने वाले जो संज्ञा शब्द होते हैं वो सभी भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही है। बचपन, शैशव, मित्रता ये सब भाववाचक संज्ञा के ही प्रकार हैं। तो 6 का हो जाएगा दोस्तों, 6 का भाववाचक संज्ञा होगा, ए ऑप्शन सही होगा। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी होगा कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 में देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मतलब भाववाचक संज्ञा नहीं है तो इसमें आपको जो है बहन होगा। यानी कि ऑप्शन इसमें जो है वो बी होगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा बहन। बहन जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है और बाकी लंबाई, दया, शत्रुता ये सभी भाववाचक संज्ञा है। तो बहन भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 में किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, अवस्था या कार्यकलाप का बोध होता है उसी को संज्ञा कहते हैं। यदि आपने संज्ञा वाला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाइए और संज्ञा वाली चैप्टर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने उसको
उसका वर्णन किया है उसको देखिए और फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को देखिए, आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। तो प्रश्न संख्या 10 की तरफ देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है? तो आदमी की जाति का बोध नहीं होता है, बाकी सबका बोध होता है, आदमी की जाति का बोध नहीं होता है। 11 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो नहीं है। तो रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सी ऑप्शन जो है यही आपका सही होगा, यानी कि औरत जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 को लीजिए। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें घड़ी होगा दोस्तों, बाकी लोहा, तेल, दूध ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन जो घड़ी है बी ऑप्शन सही होगा। घड़ी जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, न कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? तो यह को आपको बताना है क्या है। तो यह तो संज्ञा है नहीं, ये सर्वनाम है। लेकिन सर्वनाम के भी भेद होते हैं, तो इसमें सर्वनाम का जो भेद डी है, सर्वनामिक विशेषण, यहाँ पे ये विशेषण कहलाएगा दोस्तों। एक बात समझिए कि यहाँ पे ये घोड़ा, यह घोड़ा अच्छा है, तो यह घोड़ा के पहले आया है ना, तो ये सर्वनामिक विशेषण कहलाए। तो इसका डी ऑप्शन होगा, याद रखिएगा डी ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। प्रश्न संख्या 14 में देखते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यानी कि इसमें जो है मिठाई जो है, ऑप्शन ए मिठाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी आपका चतुराई, उतराई और लड़ाई ये सभी आई जो है इसमें प्रत्यय है, तो ये सब भाववाचक संज्ञा। लेकिन मिठाई जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो मिठाई इसमें आंसर होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 में देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। तो इसमें सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही होगा। बाकी गाय जातिवाचक है, पहाड़ जातिवाचक है, आम जातिवाचक है और यमुना जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो आपको भाववाचक संज्ञा बताना है। तो भाववाचक संज्ञा इसमें शत्रुता हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, शत्रुता। बाकी वीर हो गया, मनुष्य हो गया, गुरु हो गया, सब ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न संख्या 17 में देखिए, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? मांडवी होगा। बाकी जो है घरेलू हो गया, भला हो गया, स्वतंत्र हो गया, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? यानी कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? तो इसमें हरियाली जो है ये भाववाचक संज्ञा है। बाकी दोस्तों देखिए, बाकी जो है इसका ऑप्शन सी होगा। बाकी देखिए सी ऑप्शन होगा। बाकी आपका मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा, अयोध्या ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 19 में देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो हम जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों। बाकी राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह सर्वनाम भी है, विशेषण भी है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वो अभिशाप हो जाता है। मतलब कि बुढ़ापा बीमारी का जो होता है वो जड़ ही होता है। शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। बुढ़ापा आपा प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय वाला जितना भी होगा वो सब भाववाचक संज्ञा होगा। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, आपा, गरीबी, ई जो है ये सब क्या है? जितने भी
प्रत्यय वाले हैं वो सभी के सभी भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध इसमें क्या है, संज्ञा है। संज्ञा की रूपरेखा के आधार है लिंग, वचन और कारक, ये सभी संज्ञा में ही आते हैं दोस्तों, लिंग, वचन और कारक। जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, तो लड़का एक वचन हो गया, लिंग के आधार पे पुल्लिंग हो गया, लड़की जो है एक वचन हो गया, लिंग के आधार पे स्त्रीलिंग हो गया। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या जो है, प्रश्न संख्या 24 देखिए, धिकार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है? वही भाववाचक संज्ञा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो नहीं है उसको आपको बताना है। तो डकैती जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 26, अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि पूर्व दिशा संज्ञा के लिए किस भेद के अंतर्गत? पूर्व दिशा, इसमें दिशा का नाम दिया है दोस्तों, तो ये खास नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का ये उदाहरण होगा। तो इस प्रकार हम इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में दोस्तों देखें, और आप बताइए कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, संज्ञा को आप कितना समझ पाए। इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप चैनल पे नए हैं। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो